हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लस माइनस क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात शुरू किया था आपके लिए। ठीक है। और उसमें अब तक हम लोगों ने शायद 79 क्वेश्चन तक कर लिया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा मेरा वीडियो, खासकर मेरा जो ऑप्शन वाली टेक्निक है वो। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप उसी राह पे चल भी रहे होंगे, यानी बना भी रहे होंगे ऑप्शन ही से। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास डायरेक्ट शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जैसा कि मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक भी करें। ठीक है। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है 1575 है। यदि उनका अनुपात 9:7 है तो छोटा पूर्णांक पूछ रहा है। क्लियर है जी। तो पहले बनाकर आपको मैं दिखाता हूँ। 2 3 4 जो है मेंस लेवल, सॉरी, मिसलेनियस लेवल के क्वेश्चन में मैंने 4 5 क्वेश्चन इजी डाल दिए ताकि मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है ना, कि ऑप्शन से इजी को भी कर सकते हैं, टफ को भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए ऐसा है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है 1575। अगर हम दोनों का अनुपात 9:7 है, दोनों संख्याओं का अनुपात 9:7 है जी। क्लियर। तो देखिए मैं अगर पूछूं आपसे पहली संख्या बताओ तो आप बोलोगे 9x। दूसरी संख्या बताओ तो आप बोलोगे 7x। दोनों का गुणनफल तो 9x इंटू 7x। हाँ ना जी। इतना ही तो लिखोगे, बराबर दोनों का गुणनफल क्वेश्चन में दिया हुआ 1575 है ना। क्लियर। तो देखिए 9 से कट रहा है तो काटे, नहीं कटता तो नहीं काटते। 9 कम 9 6, इसमें 67, 9 7 63, 4 इसमें 9 5 45, 7 से भी कट रहा है भाई। 25 7 175। क्लियर है जी। एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 25 लिखा हुआ। 25 को क्या मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं क्या कह सकता हूँ, एक्स बराबर 5 है ना दोस्त। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 5। तो आपसे ये नहीं पूछ रहा था, आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में छोटा पूर्णांक। तो छोटा वैल्यू दोनों में कौन है भाई, छोटा पूर्णांक। तो छोटा वाला आप बोलोगे क्या है, 7x है। बड़ा अगर बोलता तो 9x हो जाता। तो 7 गुना एक्स का वैल्यू आपने निकाला 5, 7 5 35 है ना। तो 35 आंसर है। क्लियर है। लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई कि कलम क्यों लगाना है इसमें, इसमें तो साफ दिख रहा है। जब दिख रहा है भाई तो मैं डायरेक्ट क्यों ना करूँ ऑप्शन से, है ना। तो ऑप्शन से डायरेक्ट मुझे ऐसे दिख रहा था भाई, क्या दिख रहा था कि आपको भी आइडिया, अब तक मेरे ख्याल से हम लोग 79 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखे होंगे तो आपको अब तक आइडिया लग गया होगा कि ऑप्शन से कैसे खेला जा रहा है। क्लियर है। तो देखिए आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जैसे छोटा पूर्णांक, तो आपको दिखा छोटा पूर्णांक दोनों में क्या है जी, तो 7 है। अरे 9 में 9 और 7 में छोटा कौन है, 7 है। तो आंसर किसका होगा भाई, मैंने ये सब चीजें मैं बेसिक में बता चुका हूँ। ठीक है ना, कि आखिर 7 का गुणज ही क्यों देख रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले प्लीज बेसिक वीडियो को आप देखें। उसी में मैंने डिटेल में बताया है कि आखिर ऑप्शन क्यों मैं 7 ही का देखूंगा, 9 का क्यों नहीं देख सकता हूँ। क्लियर है। तो पहले आप वहां पे जाएं और देखें। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो जो है रेशियो की डाली है। और मेरे ख्याल से ये अभी हम लोग 2 3 वीडियो और करेंगे। क्लासेस जो होगी रेशियो की और होगी 2 3 क्लासेस, उसके बाद फिर मैं कोई न्यू चैप्टर लाऊंगा आपके लिए। ठीक है ना। तो ऑप्शन से देखिए ये है कि आपसे बोल रहा था छोटा पूर्णांक, मैंने डायरेक्ट देखा क्वेश्चन पढ़ा और पूछ रहा छोटा पूर्णांक, तो छोटा 7 है। तो 7 का ही गुणज होना चाहिए, 7 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या 25, ऑप्शन अब चेक कर रहा हूँ, क्या 25 7 से कटेगी, नहीं, नहीं हो सकता। 45 नहीं, 35 हो सकता है जी, 70 ये भी होगा, है ना। अब इन दोनों में से कोई आंसर होगा, मैं मैच कर लेता हूँ, कोई भी ऑप्शन उठा लेता हूँ। मान लिया 70 ही उठा लेता हूँ, डी ऑप्शन मैंने चूज किया। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन जो दिया था 9:7 में है दोनों संख्या। अच्छा, 7 छोटा पूर्णांक है ना भाई, तो छोटा पूर्णांक का वैल्यू हमने 70 चूज किया, अपने मन से हमने पसंद किया 70। तो 7 का वैल्यू 70 है भाई, कितना गुना है, 10 गुना। तो 9 का वैल्यू कितना होगा, तो 9 गुने 10 यानी 90, है ना दोस्त।
अब बताओ दो संख्या मेरी 70 के हिसाब से 90 और 70 निकली, ठीक है। अगर दोनों को मैं गुना कर दूं तो कितना होगा दोस्त, 6300। जबकि क्वेश्चन में बोल रहा था दोनों का गुणनफल 1575 यानी 1575 होना चाहिए। तो क्या 6300 बराबर है 1575 के? नहीं। तो इसलिए 70 जो मैंने ऑप्शन चूज किया वो गलत है भाई, है ना। तो क्या बच गया 35, तो इसलिए डायरेक्ट 35 भाई। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये ऑप्शन से मैं लिख कर दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये लिखने वाली चीज ही नहीं, ये आपको समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ। अगर मेरे को करना होगा तो मैं डायरेक्ट दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लूंगा। 7 का वैल्यू 70 भाई, तो 1 का वैल्यू 10, तो 9 का वैल्यू 90, 90 गुना 70 6300। ये जितना मैंने लिखा ना उतना दिमाग में चलना चाहिए, तो ही कुछ हो सकता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है कि समझ गया हूँ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आगे छिप गया थोड़ा सा, मैं इसे नीचे कर दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट में यही बोल रहा भाई, बना कर अगर दिखाऊं तो कैसे बनाएंगे। बोल रहा वसीयत के अनुसार 21,25,000 रुपए की संपत्ति को पुत्र और पुत्री में 7/6 अनुपात 5/3 के अनुपात में बांटा गया, तो पुत्र का हिस्सा कितना होगा। एक मिनट में माइक देख लू जरा, ऑन है या नहीं है। ऑन है, क्लियर है। हाँ, तो 21,25,000 को पुत्र और पुत्री में बांटा है। देखो भाई, पुत्र और पुत्री यानी सन और डॉटर, है ना जी, दोनों में बांटा है कितना, 7/6 अनुपात 5/3 में, है ना। तो मैंने आपको शुरू दिन ही बेसिक में ये सब बातें बता दी कि रेशियो अनुपात कभी भिन्न में नहीं होता या दशमलव में नहीं होता। तो इसको सही करना पड़ेगा, तिरछा गुना कर देता हूँ, है ना। डायरेक्ट कट भी रहा था तो 7 अनुपात कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे 7 अनुपात 10, ऐसे भी देख लो 7 21 अनुपात 6 5 30, काटेंगे भाई तो देखो 7 अनुपात 3 से कट रही है ना, 7 अनुपात 10, क्लियर है भाई। तो ये हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि सिर्फ पुत्र का हिस्सा बताओ तो आप बोलोगे बोलोगे अनुपात में 7। अगर पुत्री का पूछूंगा तो आप बोलोगे अनुपात में 10। अगर मैं टोटल पूछूं तो आप बोलोगे 10/7, यानी कितना बताओगे 17, यानी 17 यूनिट का वैल्यू क्या है भाई, अनुपात में 17, लेकिन है कितना भाई 21,25,000, है ना। तो आपसे पूछ रहा था पुत्र का हिस्सा, क्वेश्चन में बोल रहा था पुत्र का हिस्सा, तो पुत्र कितना है, पुत्र तो 7 है, तो अनुपात 7 का वैल्यू कितना है ना। तो सॉल्व करोगे तो 21,25,000 ऐसे लिखोगे, बटा एक का वैल्यू 17 नीचे आएगा गुना 7, यही तो करते हैं भाई। मैंने एक स्टेप कट कर दिया, ठीक है ना। तो देखिए, या तो अब देखिए असल जो है ना बाजी यहीं पे देखिए, मारने वाला मार लेगा, ठीक है, और नहीं मारने वाला वो गुना भाग इन्हीं सब में लटक के रह जाएगा, ठीक है। इस एक क्वेश्चन यहीं पे सिर्फ बना तो लेगा पूरा, लेकिन वो सॉल्व करने के फेरा में वो पूरा का पूरा समझ लीजिए कम से कम इसी में 2 से 3 मिनट लगा देगा, और फिर बाहर आएगा एग्जाम देकर तो बोलेगा कि नहीं टाइम कैलकुलेटिव था क्वेश्चन, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं, क्लियर है। तो देखिए अगर काटना चाहो तो डायरेक्ट मेरे को साफ दिख रहा 17 से तो कटेगी कटेगी हर हाल में। क्यों कट रही है भाई, क्योंकि सारा नंबर जो है वो इंटीजर में दिया हुआ, ठीक है। तो देखिए 17 कम 17 4 इसमें, तो 42, 17 दूनी 34, फिर 34 6 ना 65 हो गया, 17 5 65, यानी 125 बार में कटी है भाई, ठीक है। 125 को 7 से अगर गुना करोगे भाई तो कितना हो जाएगा भाई, 3 जीरो, 7 5 35 का 5 हासिल 3, 12 7 84 3 87, है ना, यानी 87,000, सॉरी 87,05,000। कौन सा ऑप्शन भाई, सॉरी 8,75,000, 87 लाख कह रहा हूँ, 8,75,000, क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा हो गया भाई, ऑप्शन ए है, क्लियर है ना। लेकिन मेरे को करना होता डायरेक्ट, तो मैंने इतना जो निकाल लिया 7/10 ना, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करते हैं ऑप्शन से अगर करना होता। तो ऑप्शन में कह रहा, क्वेश्चन में कह रहा भाई कि पुत्र का हिस्सा बताओ, तो पुत्र का हिस्सा अनुपात में 7 है, तो आंसर भी 7 का गुणज होना चाहिए भाई। तो देखिए 7 से ये कट रही है, 7 से ये कट रही है, 7 कम 7 5 55, ये 7 से नहीं कट रही है, 7 से ये भी नहीं कट रही है, ये कट रही है, तो 7 कम 7 4, इसमें ये भी नहीं कट रही है, तो
कौन सा ऑप्शन भाई? डायरेक्ट यही ऑप्शन है, रहा है ना? क्लियर हो कि नहीं? देखिए ऑप्शन से अगर करना होगा ना, तो ऑप्शन से क्या देखेंगे भाई, यानी सन और डॉटर दोनों का रेशियो हमने निकाला भाई, तो 7:10 आ गया ना निकालने के बाद। तो सन का पूछ रहा था, तो 7 का गुणे जब चेक करना है ना, 7 का मल्टीपल, तो 7 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बाकी किसी में नहीं है भाई, 4 किसी में नहीं है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने का कई तरीका जो मैं आपको आगे धीरे धीरे बताऊंगा। इसको हम डायरेक्ट डिजिटल सम बोले तो अंकों के योग पे इसको हम सॉल्व कर सकते थे माइंड से ही। कितना अंकों का योग कितना आता भाई, देख लीजिए करके दिखा रहा हूँ। 21,25,000 है ना, तो 2 2 4 5 9 1 10, यानी 1 गुने 7 7/8, तो 7 8 56। 56 का डीएस 2, तो 2 देखिए इसमें है 2, इसका डीएस 1 है, इसका डीएस कितना भाई 8 है, इसका डीएस कितना है 5 और 9। क्लियर? अरे यार सॉरी, हम देखिए क्लियर। तो हम लोग डीएस से भी कर सकते थे। आगे मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। अब तक जो मैं कर रहा था मल्टीपल गिवन कर रहा था, यानी एक से ज्यादा ऑप्शन होता तो कैसे हम टिक लगा देते हैं उसको, है ना। तो एमजी कॉन्सेप्ट भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे जब चलेंगे। तो रेशियो में अब तक हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, वो है क्या, मल्टीपल गिवन, यानी एक से ज्यादा जब ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो उसको हम कैसे टिक लगाते हैं, ठीक है, बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट करके, ठीक है ना। तो बाकी डीएस हम आगे करेंगे, आपको दिखाएंगे कि डीएस भी बहुत ही शानदार तरीका है। और डीएस अगर आप डिटेल में जानते होगे अच्छे से, तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को वो भी पेन फ्री उसके मदद से किया जा सकता। ओके, तो आप बेफिक्र रहे, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको डीएस भी। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए देखने में लैंग्वेज कितना बड़ा है ना। देखने में, देखने ही में डर लग रहा है, पहली बात तो ये है, लेकिन डरने का नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन ये है, किसी फन पार्क के एंट्री टिकट के मूल्य में 7:9 के अनुपात में वृद्धि हुई, जिसके कारण ग्राहकों की संख्या में 13:11 के अनुपात में कमी आई। तो बोल रहा प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन रुपयों में कितना होगा यदि कीमत बढ़ने के पहले प्रतिदिन 2,27,500 रुपए का कलेक्शन होता था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपने मेरे ख्याल से देख लिया होगा। देखिए सॉल्यूशन में बता रहा हूँ, कहने का मतलब क्या है, एकदम आराम से समझना, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं कि हड़बड़ी है, बस क्वेश्चन का मतलब अगर आप समझ गए तो आंसर तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले बोल रहा कि टिकट जो हम लोग मान लिया किसी फन पार्क में जाते हैं या थिएटर में जाते हैं मूवी देखने, तो जो टिकट का मूल्य था ना 7 से 9 के अनुपात में बढ़ गया। यानी अगर मैं टिकट का रेंट बोलूं भाई, ठीक है ना, तो सॉरी रेंट कह रहा हूं मैं, प्राइस बोलूं, क्या होगा, ये ज्यादा सही है, प्राइस। अगर टिकट की प्राइस की बात करूं तो वो बोल रहा क्या, 7 से 9 बढ़ गया। यानी पहले, ये ओल्ड है भाई पहले, और ये न्यू, यानी पहले एक टिकट भाई 7 रुपया में मिलता था, तो आज वही टिकट कितने में मिल रहा, 9 रुपया में, है ना। तो जाहिर सी बात है भाई, कभी कभार ऐसा होता है कि टिकट का दाम बढ़ गया भाई, तो हो सके कस्टमर कम हो जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ जो कस्टमर था ना, जो मूवी देखने आते थे, नंबर ऑफ पर्सन, वो क्या हो गया भाई, वो कम हो गया। कितना कम हुआ, बोल रहा 13 से कितना हो गया, 11 हो गया। 13 से अनुपात 11 हो गया। पहले यानी 13 आदमी जाता था मूवी देखने, तब कितना जा रहा भाई, 11 आदमी जा रहा है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा तो कितना कमाई कितना का हो रहा था, आप बोलोगे एक टिकट का दाम है 7 रुपए। एकदम सिंपल है, ये सब नहीं यार कि फॉर्मूला रट रहे हैं इस तरह से, आप लॉजिक समझो ना, सिर्फ लॉजिक से बनाओ। एक टिकट का दाम 7 रुपया भाई, 13 आदमी गया तो कितना लगेगा, तो आप बोलोगे 91।
अच्छा, क्या ये 91 रियल है या रेशियो अनुपात है? अनुपात है भाई, ठीक है ना। उसी तरह से एक टिकट का दाम 9 रुपया है, कुत्ता लोग परेशान कर रखा है, ठीक है। तो उम्मीद है आप माइंड नहीं करेंगे और आपको पढ़ाई से मतलब है यार, आप पढ़ाई करो बस। मैं आपको हर एक कंटेंट दूंगा अच्छे से अच्छे, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सब बातों को माइंड नहीं करेंगे, बस आपको पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। अभी थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ जाती है तो क्या करूं, मैं भी कर रहा हूँ आपके लिए करता हूँ यार। 2-2 बजे रात तक वीडियो बनाना पड़ जाता है इन्हीं शोरगुल को लेकर, ठीक है। तो मेरी भी भावनाओं को आप समझेंगे। देखिए सिंपल क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक टिकट का दाम है भाई 7 रुपया, 13 आदमी गया तो कितना रुपया कमाएगा हॉल वाला? तो आप बोलोगे 91। लेकिन अब जो है ये पहले का है, अब जो है एक टिकट का दाम 9 हो गया तो अब 11 ही आदमी जा रहा तो कितना कमाएगा भाई? 11×9 = 99, है ना। तो यानी इस तरह से है। लेकिन बोल रहा क्या कि प्रतिदिन होने वाला नया कनेक्शन कितना होगा यदि कीमत बढ़ने के पहले प्रतिदिन 2,27,000, यानी कहने का मतलब पहले जो है ना, अगर मैं आपसे बोलूं कि पहले बताओ कितना की कमाई होती थी तो आप बोलोगे 91 यूनिट। रहा है ना। टोटल ये क्या निकला भाई? ये क्या निकला? तो आप बोलोगे टोटल मनी, टोटल अर्निंग, यानी कुल कमाई, है ना भाई। कुल कमाई ये सब लिखने वाली चीज नहीं है, मैं लिख रहा हूँ आपके लिए सिर्फ, ठीक है ना, कि थोड़ा बहुत समझ आ जाए, ठीक है। तो 91 यूनिट यानी पहले कमा रहा था भाई, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है मेरे अनुसार नहीं 91 यूनिट, अब कितना है? 99 यूनिट। तो अनुपात 91 का वैल्यू कितना है भाई? 2,27,000, ठीक है। सॉरी, 2,27,500 है भाई, 2,27,500 है। क्लियर है जी। तो आपसे पूछ रहा था कि नया कनेक्शन में कितना होगा, तो 99 यूनिट का दाम पूछ रहा है कितना, है ना। अब देखिए वही है, कैलकुलेशन आ गया बहुत बड़ा, तो कितने लोग इसी में डर जाएंगे। और असल में क्या कहता हूँ ना कि कैलकुलेशन से घबराना ही नहीं है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर दिखना चाहिए। मैं आगे आपको कैलकुलेशन पे भी वीडियो डालूंगा, आप देखना। कई कैलकुलेशन ऐसे हैं कि एकदम इजी वे में हम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशन पे को इजी बनाने के लिए हम लोग 3 से 4 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें अभी रेशियो में हम मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट यानी एक से ज्यादा जब ऑप्शन दिया रहता है वो वाली कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा डीएस, ठीक है ना। डीएस पढ़ाऊंगा, उसके बाद लास्ट डिजिट पढ़ाऊंगा, लास्ट 2 डिजिट पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर अप्रोक्सीमेशन का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो अप्रोक्सीमेशन से भी कई क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ही कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये सब एक तरह का कॉन्सेप्ट है जो कैलकुलेशन को क्या करेगा भाई, इजी करेगा। तो मैं आपको वो बाद में पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे सब एक ही बार पढ़ाएंगे फिर हौच पौच हो जाएगा, फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो देखिए 91 यूनिट का वैल्यू 2,27,500, तो 99 को पूछ रहा है। अगर मैं देखूंगा तो डायरेक्ट देखिए डीएस निकालना सिखाऊं? हाँ निकाल लो। एक आप बोलोगे 2,27,500 भागा 91 इंटू 99। देखिए करने वाला क्या करेगा भाई, काटेगा छाटेगा, हिम्मत हार जाएगा, उसके बाद छोड़ देगा कि यार बड़ा वैल्यू है ना। हालांकि यहाँ तक तो आ गया, मेरे को डायरेक्ट दिख रहा। देखिए आंसर जो है ना 9 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। 9 11 9 11 99 आता है ना, तो 9 भी है 11 भी है, तो हम देखते हैं 9 का मल्टीपल है 7×2=5=3=8, ये 9 से नहीं कट रही तो ये तो होगा नहीं। 7×2=5=9, ये 9 से कट रही है। क्लियर है भाई। यानी हम डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ आंसर, है ना। आंसर जो है 9 और 11 का मल्टीपल होगा। देखो यहाँ मेरे को दिखा 99, इसलिए मैं कह रहा हूँ 9 और 11, क्योंकि नीचे 9 11 कोई ऐसी संख्या नहीं है कि कटेगी, तो इसलिए 9 और 11 का मल्टीपल देख सकते हैं। ये देखिए 9 से कट रही है भाई, तो 9 से कटने का क्या नियम है, अंकों का योग, डायरेक्ट देखते हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन ए दिखा रहा हूँ 7×2=9,
5 3 8, तो 9 8 17, 9 से कटेगी नहीं, इसलिए काट दिया। यहाँ देखिए 4 2 6 7, 13 5 18, 9 से कटती है तो इसलिए कर दिया टिक। यहाँ देखिए 2 3 5 2 7 5 12, 9 से कटेगी भाई नहीं। 4 2 6 5 11 2 13, 9 से कटेगी नहीं। सॉरी। क्लियर? तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से देखिए ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कई बार ऑप्शन, कई बार क्या, हमेशा आपको ऑप्शन जो है ना बहुत हेल्पफुल साबित होता है। डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन, ऑप्शन में बस यही फायदा, अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट का पता हो तो। और मैंने अब तक 82 अभी क्वेश्चन चल रहा भाई, तो अब तक तो एकदम दिमाग में घुस जाना चाहिए था आपका कि ऑप्शन का क्या खेल है। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। क्वेश्चन थोड़ा सा छिप रहा है। क्लियर? देखिए बोल रहा है क्वेश्चन में, पेन में ले रहा हूँ दूसरे। क्वेश्चन बोल रहा है बंटी के मिठाई के डिब्बे में कैंडीज और च्युइंगम का अनुपात 7:13 है। उसके 8 कैंडीज और 11 च्युइंगम खा लेने के बाद 1:2 हो जाता है। तो बोल रहा भाई कि उसके पास अब कितनी कैंडीज बची होगी। क्लियर है? यानी देखिए एक्स मानकर मैं कर रहा हूँ, अगर कैंडीज है ना भाई आपके लिए, या एक्स मानकर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। कैंडीज है, कैंडीज और क्या है भाई, च्युइंगम, च्युइंगम। अच्छा, इन दोनों का रेशियो, ठीक है। अच्छा मैं अगर आपसे बोलूं कि आप बताओ मेरे को, कैंडीज और च्युइंगम का अनुपात भाई 7:13 है, ठीक है ना। तो 7x कर दूं तो क्या ये पूरी कैंडीज हो जाएगी कि नहीं, है ना भाई, 7x पूरा है ना। और 13 का मतलब 13x क्या है, च्युइंगम है। 8 कैंडीज खा गया भाई कोई, बंटी ने 8 कैंडीज जो है खाया है। तो अगर 7x में से 8 घटा दूंगा, उसी तरह से 11 च्युइंगम खा लिया, तो 11 भी घटा दूंगा, तो क्या बचेगा भाई, तो कुछ च्युइंगम और कैंडीज और च्युइंगम बचेंगे, है ना। तो कैंडीज और च्युइंगम खा लेने के बाद जो अनुपात है भाई 1/2 है, तो वही लिखा हूँ। देखिए फिर से समझिए, बोल रहा बंटी के मिठाई के डिब्बे में कैंडीज और च्युइंगम का अनुपात 7:13 है। ये अनुपात में हमने x मान लिया तो ये तो रियल हो गया। अब कुछ कैंडीज खा गया, है ना, 8 कैंडीज खा गया भाई, इसका मतलब तो 7x मैंने 8 लिखेंगे। उसी तरह से 11 च्युइंगम खा गया, कौन, बंटी, तो 13x माइनस 11। अच्छा बताओ खाने के बाद कैंडीज और च्युइंगम का, खाने के बाद कुछ तो बचा होगा ना, काटेंगे तो उसका भी कुछ रेशियो आएगा, वही रेशियो दिया हुआ था 1:2, ठीक है ना। तो 1:2 लिख दिया, रहा है ना दोस्त। उम्मीद है कि आप समझ रहे होगे। अब इस तरह का कैलकुलेशन मैंने शुरू में ही आपको सिखा दिया। डायरेक्ट 13 7 दूनी 14, तो 14 में से 13 गया एक्स, है ना, एक एक्स, एक्स बराबर 8 दूनी 16, 11 का 11, तो 16 में से 11 गया 5, तो एक्स बराबर 5। क्लियर? लेकिन आपसे पूछ रहा क्या भाई, अब उसके पास कितनी कैंडीज है, तो अब जो है भाई उसके पास कितनी है, तो अब आप बोलोगे 7x, आपकी कैंडीज कितनी है भाई, आप बोलोगे 7x माइनस 8, तो 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है भाई 5, माइनस 8, 7 में 7 5 35 में से 8 गया। ये सब मैं आपके लिए लिख रहा हूँ दोस्त, 35 में से 8 गया 27, तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी आपको दिख रहा है। क्लियर है? लेकिन मैं कह रहा हूँ यार कि अगर मेरे को करना होगा डायरेक्ट, मेरे को यहीं पे दिख रहा था ऑप्शन से, ऑप्शन से क्या दिख रहा भाई, जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ भाई कि आप डायरेक्ट ऐसे देखो ना। अरे यार आज कैमरा जो है गिर जा रहा है।
काफी प्रॉब्लम आ रही है वीडियो शूट करने में, इसके लिए बेहद खेद है। देखिए, हाँ तो ऑप्शन से मैं क्या कह रहा था यार कि वंटी के मिठाई के डिब्बे में कैंडीज और च्युइंगम का अनुपात 7:13 है। 8 कैंडीज और 11 च्युइंगम खा लेने के बाद 1:2 हो जाता है, ठीक है ना। तो सिंपल सिर्फ समझना, कहने का मतलब क्या है, 7:13 है भाई, है ना। और क्या है भाई, 8 कैंडीज जो है खा गया, 1:2 हो जाता है। कब भाई, जब ये 8 कैंडीज खा जाता है और ये 11, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ दोस्त, कि अगर 8 कैंडी जो मैंने खाया है, अगर मैं नहीं खाता तब वह कितना का गुणज होता। क्वेश्चन में आपको खुद दिख रहा भाई 7 है, तो 7 का गुणज होता कि नहीं भाई। 7 के अनुपात में थी, 7 और 13 के अनुपात में थी कोई चीज, ठीक है। अब उसमें से मैंने कुछ जो है कैंडीज खा लिए, क्लियर है। तो खा लिए तो कुछ जो बचा है वो अनुपात दिया हुआ 1:2। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो खाया है मैंने, 8 खा लिया ना कैंडीज, अगर 8 कैंडीज नहीं खाता भाई तब तो वो पहले के बराबर रहता है ना। तो पहले के बराबर होता है, इसका मतलब पहले कितना है भाई कैंडीज, देख लो 7 के गुणज में। तो वही कह रहा हूँ, यानी 8 8 जोड़ देने पर, है ना, कैंडीज 8 अगर मैं दे खिला वापस कर दूं तो वो 7 का गुणज होना चाहिए। तो देखिए, तो ऑप्शन देखता हूँ, 8 डालोगे भाई तो 65 8 कितना होता है, 73। ये 7 से कटेगी नहीं, 35 8 43, है ना। तो 7 से कटेगी नहीं, 54 8 62, 7 से कटेगी भाई तो ये भी नहीं। तो देखो, एक ऑप्शन 27 ही बचे, इसलिए यही आंसर होगा 27 + 8। तो 27 8 35, 35 देखो 7 से कटती है ना, तो इसलिए। तो आप देख पा रहे हो, ये मैं लिख रहा हूँ आपके लिए भाई, ठीक है ना। यानी आंसर में 8 जोड़ने पे, आंसर में 8 + 8 जोड़ने पर, क्लियर है। समझ पा रहे हो ना। कहने का मतलब ये है भाई कि पहले अनुपात में 7:13 थी, इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कैंडीज की संख्या बताओ तो आप बोलोगे 7 का गुणज होगा, है ना। लेकिन बोल रहा कि कैंडीज जो है 8 कैंडीज खा लिया तब अनुपात हो गया 1:2। तो मेरे को बताओ, अगर मैं 8 कैंडीज ना खाता तो इसका मतलब पहले जितना 7 का गुणज में थी वो अभी भी होती। तो वही तो किया मैंने, 8 दे दिया। तो ऑप्शन में अगर 8 डाल दूंगा तो 7 से कटना चाहिए। तो मैंने ऑप्शन में, सारे ऑप्शन में 8 डाल के चेक किया 7 से कट रही कि नहीं। 7 से नहीं कट रही, ये भी 7 से नहीं कट रही, ये भी नहीं कट रही है, डी ऑप्शन 7 से कट रही है। क्लियर। अच्छा, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट, आ रहा कुछ याद, मैंने आपको पढ़ाया था ना क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट से भी इसको कर सकते हैं। अरे हाँ है ना दोस्त, ठीक है ना। मैंने कहा था ना, जब कभी भी इक्वल का सिंबल लग के, यानी इस तरह का इक्वेशन बनता है तो वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट लगाता है। देखिए ना, यहाँ -8 है, -11, तो आप क्या करोगे, +8 +11, है ना। तो देखिए, बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं यही कहता हूँ भाई कि बेस्ट जो अप्रोच है आपको उसको उसी पे काम करना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बनाया जा रहा है। मैं तो 4 तरीका बता रहा हूँ, तो 4 तरीका से थोड़ी आपका सिलेक्शन होगा। जो आपको इसमें सबसे बेहतर लगता है, और बेहतर वही है भाई जो ऑप्शन का तरीका है, ठीक है ना। आंसर तो सभी से आ रहे हैं, आप खुद ही देख पा रहे होगे। किसी में 40 सेकंड, किसी में 45 लग रहे हैं, किसी में 30 लग रहे हैं। लेकिन ऑप्शन अभी तक ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आया भाई कि ऑप्शन में मेरे को लग गया 10 सेकंड से भी ऊपर, है ना। आप देख पा रहे होगे, अब तक मैंने जितने वीडियो किए सब में ही 10 सेकंड से भी कम लग रहा है। कहीं पे तो 2 सेकंड, कहीं 5 सेकंड, कहीं पे 3 सेकंड। यानी वो आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आपका माइंड कितना फास्ट काम करता है, उसी हिसाब से आप आंसर कर दोगे। क्लियर है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्लास, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख लेते हैं 2-3 क्वेश्चन और। ये क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है, मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, एक बार क्वेश्चन में साफ आपको दिखा दे रहा हूँ। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो बेहतर भी यही होगा कि आप इसको दम अच्छे से समझे पहले। देखिए क्या कह रहा है
कह रहा भाई कि यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, देखो इस क्वेश्चन में मेरे को आपको कम से कम 5 से 10 मिनट देना पड़ेगा, ठीक है ना, समझाने के लिए। समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, और आएगा ही नहीं कैसे आएगा भाई, ठीक है। तो यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते, तो चुने गए व ना चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 होता। यदि चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था, तो कितने लोगों ने आवेदन किया था, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन को अब ऊपर ले जा रहा हूँ। देखिए पहले मैं समझाने के लिए आपको कुछ लिखना चाह रहा हूँ, सिर्फ समझना मेरे दोस्त, आराम से दम, ठीक है ना। क्वेश्चन चूंकि बहुत बढ़िया है इसलिए एकदम आराम से समझना, मेंस लेवल का है भाई, ठीक है ना, घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से समझिए। देखिए बोल रहा भाई कि चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात बताना, यानी सिलेक्टेड और अनसेलेक्टेड वाली बात है यहाँ पे, है ना। तो देखो पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, सिलेक्टेड, ये लिखूंगा नहीं अभी, लिख कर सिर्फ समझा रहा हूँ। और दूसरा क्या है भाई, अनसेलेक्टेड, यानी चयनित, सेलेक्टेड को चयनित कह सकते हैं, और अचयनित यानी जिसका चुनाव नहीं किया गया, चुना नहीं गया हो, ठीक है ना, अचयनित। 2:1 था पहले, क्लियर है दोस्त। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सिलेक्टेड और अनसेलेक्टेड, ठीक है ना, चयनित और अचयनित का अनुपात 2:1 है, आप मेरे को बताओ सिलेक्टेड, तो आप बोलोगे अनुपात में 2, क्लियर भाई, तो एकदम इजी है यार। अनसेलेक्टेड बताओ, अचयनित, तो आप बोलोगे अनुपात में 1। अगर मैं बोलूं आपसे कि अच्छा टोटल बताओ, यदि कुल बताओ कुल इसमें, तो आप बोलोगे 2 और 1 कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। अरे हाँ है ना दोस्त, होगा कि नहीं, होगा ना। तो बस वही चीज मैं इसको लिख कर बता रहा हूँ, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसे मैं रब कर दूं थोड़ा, बस असल यही यहाँ पे समझाना था। पहले मैं आराम से एक्स मानकर आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना, कितना आसानी से देखिए एक्स मान के भी आएगा, और जो शॉर्ट तरीका जैसा कि ऑप्शन से मैं बताता हूँ उससे भी करके दिखाऊंगा आपको। देखिए मान लिया भाई कैसे लिखूं, देखिए कहाँ गया, सेलेक्ट, यहाँ पर देखना, यहाँ पर बोल रहा है यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता है, इसका मतलब क्या है, टोटल में 50 कम लोग होते हैं और 25 कम चुने गए होते हैं, इसका मतलब यानी सिलेक्टेड जो है 25 कम। तो इसमें जो बन रहा ना भाई, टोटल और किसका रेशियो बनेगा, साफ दिख रहा है, 50 कम लोग हैं तो टोटल है, तो टोटल क्या है मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे टोटल और किसका रेशियो बन रहा, 25 कम यानी सिलेक्टेड, टोटल और सिलेक्टेड का रेशियो बन रहा। अच्छा आप दम आराम से समझना भाई, यहीं पे है, देखो सारा खेल यहीं पे है दोस्त, 2:1 है। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल बताओ, तो आप बोलोगे टोटल इसमें कितना होगा भाई, तो टोटल आप बोलोगे 3, है ना, अनुपात में, तो अनुपात में 3 है, अगर मैं एक्स लगा दूं तो टोटल संख्या हो गई, है ना दोस्त, क्लियर। अच्छा सिलेक्टेड बताओ, इसी में सिलेक्टेड, तो आप बोलोगे 3 टोटल है और सिलेक्ट कितना है भाई, इसी में सिलेक्टेड कितना है, तो आप बोलोगे अनुपात में 2, हाँ है ना दोस्त, है ना। तो अगर 2x लिख दूं तो ये सिलेक्टेड की पूरी संख्या हो गई, है ना। अब बोल रहा 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, तो इसी 3x तो टोटल है भाई, इसी में से ना 50 कम होता है, तो 50 घटा दिया, है ना। उसी तरह से बोल रहा है कि 25 कम चुने गए होते, सिलेक्टेड 2x है टोटल, अगर 25 कम चुना गया तो 2x माइनस 25, है ना। अच्छा बताओ टोटल में से हमने 50 घटाया तो क्या निकलेगा, ये टोटल ही निकलेगा, बिल्कुल सही बात है। और सिलेक्टेड यानी 2x में से 25 घटाया तब क्या निकलेगा भाई, तो आप बोलोगे सिलेक्टेड, तो टोटल और सिलेक्टेड का रेशियो, काटूंगा छाटूंगा कुछ भी करूंगा इसमें, तो टोटल और सिलेक्टेड का ही रेशियो आएगा, जो कि दिया हुआ है, ठीक है ना, 9:4 दिया हुआ, कितना दिया हुआ भाई, 9:4। अगर इसमें मैं टोटल पूछूं तो आप बोलोगे 13,
सिलेक्टेड पूछू सिलेक्टेड तो आप बोलोगे नो। रहा है ना दोस्त, बताओ होगा कि नहीं। तो दोनों का रेशियो कितना होगा, 13:9। क्लियर। तो देखो ये सिर्फ लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, जब आपको समझ में आ गया होगा तो डायरेक्ट आप क्रॉस लगा दो, ठीक है ना। एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ कि बोल रहा भाई कि यदि चुने गए तथा चुने गए ना चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 है। इसका मतलब क्या है, मैं अगर आपसे पूछूं कि सिलेक्टेड बताओ तो अनुपात में 2, अनसिलेक्टेड तो अनुपात में 1, टोटल बताओ तो आप बोलोगे अनुपात 3। तो वही तो मैंने लिखा है टोटल 3x। अच्छा, टोटल और सिलेक्टेड का रेशियो मैंने क्यों लिया, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में देखिए पहला ही लाइन में लिखा हुआ 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते, है ना। इसीलिए मैंने लिया टोटल और सिलेक्टेड का रेशियो। तो 3x-50, 2x-25, ठीक है। तो 50 घटा दिए, 25 घटा दिए, तो टोटल और सिलेक्टेड का ही रेशियो आएगा ना भाई। तो टोटल यहाँ तो 9 और 4 जो है वो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड है, तो हमने कर दिया टोटल 9×4=13 और 9। अब इस तरह का हमने आपको पहले ही सिखा रखा है ना, कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इतना गुना करेंगे डायरेक्ट, सिखाया ना एक लाइन में करना, इतना थोड़ी लिखना पड़ेगा भाई। 9 को 3 से गुना करेंगे, 9×3=27, 13×2=26, तो x है ना 27 में से बड़ा में से छोटा घटाता है। 9×5=45, 450 और 13×2=26, 260 और 65, 350, 260, 65, 325, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 9×5=45, 450 में से घटाएंगे भाई कितना घटाएंगे, 2, 13×2=26, 13 को 25 से गुना करोगे। देखो मैं गुना कैसे कर रहा हूँ, 13×2=26 का मतलब 260 और 13×5=65, तो 260 और 65 कितना हो जाएगा, 300, 260 और 65 325, है ना। तो 325 लिख दिया। क्लियर। अब तो x बराबर कितना आ गया दोस्त, तो आप बोलोगे 125 घटाऊंगा, 450 में से 325 जाएगा तो 125 आ जाएगा ना। x बराबर 125। आपसे बोल रहा था क्वेश्चन में कितने लोगों ने आवेदन किया था, यहाँ देखिए क्वेश्चन कितने लोगों ने आवेदन किया था, तो कितने लोगों ने आवेदन किया था, तो 3x है ना। तो 3x कितना हो जाएगा भाई, 3×125, 125 थी 375, है ना। तो 375 लोगों ने आवेदन किया था। क्लियर है जी, समझ में आ रहा है। देखिए चूंकि ये मैंने बताया था ना कि जब भी इस तरह का क्रॉस आ जाए तो हम क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं, है ना, आसानी करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ दूसरा तरीका, क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं जो कि आसान है। क्रॉस ही प्रोडक्ट से एक्स मान के भी आप कर सकते हो, मैंने दिखा दिया है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियो को पीछे ले जाए, आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट से पहले आराम से क्वेश्चन देखिए, पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते तो 9:4 होता, ठीक है, और 2:1 है। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि बताओ भाई सिलेक्टेड बताओ, सिलेक्टेड, ठीक है, और अनसिलेक्टेड, तो आप बोलोगे क्या, सिलेक्टेड कितना है भाई, एक मिनट, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड तो 2:1 है, ठीक है जी। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि टोटल और सिलेक्टेड का रेशियो, टोटल और सिलेक्टेड, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, 2:1 था, ठीक है ना। पहले 2:1 था, मैं लिख दे रहा हूँ साइड में। उसके बाद जो है देख लीजिए क्वेश्चन 9:4 हो जाता है बाद में, 9:4 होता है जब 50, ये ये 9:4 होता है कब, जब 50 आदमी, सॉरी 50 चला जाता है और 25 कम चयनित होता है, ठीक है ना। तो हम क्या कह रहे हैं भाई कि टोटल देखो, अगर मैं इसमें पूछूं 2:1 में टोटल कितना होगा तो 3 होगा, है ना। सिलेक्टेड कितना भाई तो 2, उसी तरह से इसमें टोटल कितना है तो आप बोलोगे 13, सिलेक्टेड कितना भाई 9। अच्छा 50 आदमी
कम, क्वेश्चन पढ़िए, बोल रहा 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते, तो 50 भाई कम अगर होता तो हमने आपको बताया ना माइनस है तो आप प्लस करोगे, और यहाँ 25 कम है तो ये क्या चीज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर ना, तो प्लस 25, तो वही तो किया हूँ, देखे क्रॉस, ये सब मैं सिखा चुका हूँ भाई, लेकिन ये आसान है, ठीक है ना। 9 3 27 13 दूनी 26, तो अनुपात 1 बराबर, यहाँ देखिए इसको इससे गुना इसको इससे गुना, तो 9 5 45 450 और 13 गुने 25, तो 13 दूनी 26 260 और 13 5 65 यानी 325, तो 450 माइनस 325 तो कितना आएगा भाई, घटाने पे 125 आएगा। तो अनुपात 1 का वैल्यू 125, तो 3 का वैल्यू पूछ रहा था कि टोटल कितने लोगों ने अप्लाई किया था, तो 3 ही तो था मेरा भाई, तो 3 का वैल्यू कितना, 3 गुने 125 यानी 375। तो देख रहे हो, ये लिखने लिखाने वाली बात है मेरे भाई, मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ लिखने में मजा आ रहा है, समझ में आ रही बात, समझ में भी आपको आ रही होगी, ऐसी नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट देखिए ऑप्शन से खेलेंगे, अगर करना होता तो डायरेक्ट ऑप्शन से ही हमको यहाँ पर दिख रहा था भाई, ऑप्शन से बस क्वेश्चन पढ़िए और समझिए कि कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा भाई कि कितने लोगों ने अप्लाई किया था, आवेदन किया था, यही तो बोल रहा, तो कितने लोग थे, पहले था 2:1 में, यानी 2, क्वेश्चन देखिए भाई यहाँ पढ़ रहा हूँ, हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा, यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते, तो चुने गए व ना चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 होता, ठीक है। तो चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था, तो कितने लोगों ने अनुपात, कितने लोगों ने आवेदन किया था, क्वेश्चन यही है। मैं ये कह रहा हूँ भाई कि टोटल कितने लोग थे, तो 3, तो आंसर डायरेक्ट 3 का गुणज होगा यार, तो आंसर क्या होगा भाई, 2:1 था ना यार, तो आंसर क्या होगा 3, आंसर 3 का गुणज होगा। मैं अगर बोलूँ कि कितने लोगों ने अप्लाई किया था, तो साफ तो दिख रहा है यार 2 1 3, तो 3 का गुणज होगा, चेक कीजिए, 3 का गुणज चेक कर लो अब ऑप्शन में, देखो तो 3 से कटने का नियम, 9 से कटने का नियम, दोनों सेम ही होता है भाई, अंकों का योग देखेंगे तो 1 3 1 2 3 5 8, 3 से कटेगी भाई, नहीं, ये 3 से कटेगी, नहीं, ये 3 से कटेगी, 3 7 10 5 15, 3 से भाग लगेगी, तो हाँ ये 500 है, 3 से भाग लगेगी, नहीं, है ना, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी, देख रहे, तो इतना बड़ा क्वेश्चन था, शायद आपको नहीं भी समझ में आया होगा, लेकिन बार बार समझने की कोशिश कीजिएगा तो जरूर समझ में आएगा। लेकिन ऑप्शन से आप देख पा रहे हो कि सेकंड भी नहीं लगा, मात्र 2 सेकंड सिर्फ मैंने क्वेश्चन देखा आंसर कर दिया 2 सेकंड में, जबकि यही मेंस का क्वेश्चन है भाई, इसको बनाने में कम से कम 50 से 60 सेकंड आपको लगेगा, पहले तो समझना पड़ेगा। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन में और आपको इसी पे बेस्ड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन में एक बार दिखा दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा एरर भी है, लिखने में गलती हुई है, तो उम्मीद है कि आप माइंड नहीं करोगे। चलिए देखिए क्वेश्चन ये है, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है ना, सिर्फ फॉर्मेट चेंज है थोड़ा। देखिए क्वेश्चन ये है, यदि एक परीक्षा में पास हुए व फाइल लिखा गया फेल का, ठीक है, पास हुए व फेल हुए छात्रों का अनुपात 25:4 है, यदि 5 और छात्र आ जाए व फेल हुए छात्र 2 कम होगा, 2 कम हो जाए, तो पास हुए छात्रों व फेल हुए छात्रों का अनुपात 22:3 हो जाता है, तो परीक्षा में आए छात्र ज्ञात करें। तो देखिए ना, एकदम आराम से समझते हैं, अगर बनाना होगा पहला तरीका एक्स मान के ही बनाते हैं, पहले समझिए कि रेशियो मुझे किसका किसका लेना पड़ेगा, तो आप देख रहे होगे बोल रहा 5 छात्र और आ जाते हैं, इसका मतलब टोटल की बात कर रहा है। अच्छा 2 छात्र कम, बोल रहा फेल हुए थे, यदि फेल हुए छात्र 2 कम हो जाते हैं, यानी फेल और किसका भाई, टोटल का, है ना जी, तो हम कहेंगे हमें बनाना पड़ेगा किसका, टोटल और फेल का रेशियो बनाना पड़ेगा भाई, तो एक्स मान के पहले करते हैं। क्लियर, तो बताइए पास हुए और
फेल का रेशियो दिया हुआ 25:4। अगर मैं टोटल पूछूं तो आप बोलोगे 29x। हाँ ना दोस्त, यहाँ देखिए ना, 25:4 29 नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? 29 होगा ना टोटल। उसी तरह से यहाँ टोटल क्या होगा? 22×3=25। तो पहले मैं ऊपर ही का देख रहा हूँ, ठीक है ना, कि पास 25 है अनुपात में, फेल कितना भाई? अनुपात में 4 है। तो मैं टोटल अगर बोलूँ तो 29x है ना। अच्छा, और फेल कितना भाई? तो आप बोलोगे फेल इसमें 4x है। बहुत बढ़िया, क्योंकि 25 25 जो है पास है, तो 4 क्या है? फेल है। तो 4x हमने टोटल नंबर मान लिया। क्लियर? अब देखिए, बोल रहा है यदि 5 छात्र और आ जाए तो +5 कुल में, और 2 कम हो जाए, फेल जो है 2 छात्र फेल और हो जाए, ठीक है ना, कम हो जाए, तब दोनों का रेशियो। तो भाई रेशियो किसका बनेगा? टोटल और फेल ही का बनेगा। तो टोटल यहाँ कितना बन रहा भाई? 22×3=25। और फेल कितना भाई? तो आप बोलोगे 3। अब इस तरह का क्रॉस तो आपको सिखाया ही है। 29×3=87, 25×4=100, क्रॉस बाय क्रॉस गुना करेंगे। मैं डायरेक्ट शुरू से अब तक ही आपको सिखा रहा हूँ कि भाई एक लाइन में ही करेंगे, ऐसा नहीं कि किए जा रहे ठीक है। तो 25×100, 29×3=87, 100 में से 87 जाएगा भाई, तो 13x है ना, बराबर 3×5=15, 25×2=50, तो 50 प्लस 15, क्योंकि बड़ा से घटता है ना भाई, 50×15=65 हो जाएगा। तो x बराबर कितना दोस्त? 5। आप पूरा अगर लिखना भी चाहते हो तोड़ तोड़ के तो लिखना, देखना x बराबर 5 ही आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 5 आ गया। तो आपसे बोला परीक्षा में आए छात्र ज्ञात करें, तो परीक्षा में कितना छात्र आए थे भाई? 29x, ठीक है ना। तो आए छात्र कितना होगा भाई? लिख दे रहा हूँ आपके लिए सिर्फ। अच्छा, ये 29x टोटल होगा मेरा भाई, ठीक है। अगर बोलेगा सिर्फ कि परीक्षा में छात्र बताएं कितने, तो 29x। लेकिन बोल रहा क्या कि परीक्षा में आए छात्र बताना है। तो आए, देखिए क्वेश्चन घुमाया थोड़ा सा, एक वर्ड के लेके देखिए आंसर गलत हो सकता था, क्योंकि दोनों आंसर दिए हुए। लेकिन आए छात्र भाई, तो 5 छात्र एक्स्ट्रा और शामिल हुआ था ना, तो 29x+5। अब इसी का वैल्यू डाल दीजिए, 29 × x का वैल्यू 5 और प्लस 5 एक्स्ट्रा जो 29×5=145, 5×2=10, यानी 100, 9×5=45, 145 5, तो कितना हो जाएगा? 150। तो आंसर कौन सा जी? बी। क्लियर? अगर इसी को देखो करना होगा किससे? क्रॉस प्रोडक्ट से, तो हम उससे भी कर सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका मैं दिखा रहा हूँ, बस लास्ट है क्वेश्चन आज का, क्रॉस प्रोडक्ट। भाई इसमें टोटल और किसमें रेशियो लेना पड़ेगा? टोटल और फेल का। क्यों? अच्छा, क्यों लिया मैंने टोटल और फेल का? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा भाई, देखिए क्वेश्चन ही में कह रहा है, क्या कह रहा है? यदि 5 और छात्र आ जाए और फेल हुए छात्र 2 कम हो जाए, इसका मतलब टोटल और फेल का ही रेशियो बनाना पड़ेगा। तो टोटल और फेल का कितना है? 25×4=22×3 है, कर लीजिए। तो 25×4=29 है ना, और फेल कितना है भाई? 4, ठीक है। अब 22×3 है, तो 22×3=25 और 3 हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये 5 छात्र और आ जाए तो 5 माइनस कर देंगे, 2 कम पास होता तो +2 कर देंगे, है ना। तो ये सब सिखा चुका हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे? 25×4=29, 30 87, यानी अनुपात 13 बराबर 25×2=50, अब 13 5×3=15, 50 15 65, तो 13 का वैल्यू 65, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया भाई? 5, है ना। तो 29 का वैल्यू 29×5 कितना? 145। तो 145 तो टोटल है भाई, लेकिन इसमें 5 देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल कितने छात्र आए, तो 150 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से आंसर करना है, ऐसा नहीं कि बस 29 का गुणज करके आप ही कर दोगे। क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा, ऑप्शन से करना होता तो इसको कैसे कर सकते थे भाई? इसको भी वैसे ही है भाई, यही बोला ना कि टोटल आए छात्र बताइए। तो मेरे को तो दिख रहा 5 एक्स्ट्रा है, तो ऑप्शन में मैं अगर 5 घटा दूं भाई, तो देखिए 29 से भाग लग जाना चाहिए। अगर ऑप्शन से करूं, यहीं पे मैं दिखा रहा हूँ,
तीसरा तरीका, अगर मैं ऑप्शन से करूं तो आंसर लिखूंगा ऐसे ही ना भाई। देखो यही 5 एक्स्ट्रा ना आ रहा भाई, अगर ये 5 अगर घटा दें तो देखिए ना कट जाएगा, कटेगा तो कहाँ बचेगा 29, तो इसी को हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। आंसर में 5 घटाने पर किसका गुणज होगा, 29 का, 29 का मल्टीपल, चेक करें, चेक करें, क्लियर। तो हम आंसर में 5 घटाएंगे, देखिए तो 145 में से 5 घटाएंगे तो 140 होगा, ऑप्शन ए में देख रहे हैं। तो क्या 140 29 से कटेगी। अच्छा अब ये बताओ कि 29 से कटने का क्या नियम है भाई। अब हमको कैसे मालूम कि 29 से कोई संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी। तो देखिए 29 का सिंपल है कि आखिरी अंक का 3 गुना करके जो बाकी शेष जो अंक रहेगा ना पीछे, उसमें आप जोड़ दीजिए, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे पहले ऑप्शन दिखा रहा हूँ, 29 से कटेगी भाई, तो आप बोलोगे नहीं, ये 5 घटाओ तो 145, ये 29 से कटती है 5 बार में, सॉरी 5 बार में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ये 150, 29 से तो कटेगी नहीं, ये भी नहीं, ये 175 5 घटाने पे 175, ये भी नहीं 29 से कटती, ठीक है ना। तो देखिए 29 का नियम मैं बता दे रहा हूँ, 29 से कटने का नियम क्या है। 29 29 30 87 होता है ना, देखिए 87 29 से कट रही है कि नहीं कैसे पता। तो हमने क्या कहा है, आखिरी का 3 गुना, 3 गुना कितना होगा भाई 21, बाकी में जोड़ देते हैं, इसी में जोड़ेंगे तो 21 8 29, देखिए कट गया। और कोई ऑप्शन ले लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे 841, ये 29 से कटेगी कि नहीं, तो ये कटेगी कैसे, तो इसका 3 गुना, तो 3 गुना कितना, एक का 3 गुना 3, शेष में जोड़ूंगा तो 84 3 87, देखिए 29 30 87 तो होता ही है भाई, या ये भी नहीं होगा तो फिर इसका 3 गुना 21 21 8 29, है ना। तो आपको दिख रहा होगा कट रही है। तो 29 से कटने का नियम मैंने बता दिया भाई कि आखिरी जो अंक का 3 गुना करके शेष में जोड़ देते हैं, है ना। फिर देखते हैं। तो क्लियर है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और थोड़ी बहुत अगर आज कुछ गड़बड़ हुई है तो उसके लिए बेहद खेद है। काफी हद तक अच्छा लग रहा होगा आपको। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करें।